आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि वायु का एक बुलबुला झील की तली से ऊपर सतह पर आता है तो उसका आयतन 3 गुना हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर स्तंभ के तुल्य हो, जल का घनत्व पारे के घनत्व का 1/10 हो तो झील की गहराई होगी। तो देखिए, जो आपको कंडीशन दे रखी है उसकी बात करते हैं कि आपके पास एक झील है, मान लीजिए ये सतह उसकी, और यहाँ पर एक आपके पास बुलबुला है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है आपके पास। तो इसका जो आयतन है आपके पास ऊपर पहुंचने पर, जो आपके पास आयतन होगा कितना, 3 गुना हो जाता है पुराने आयतन के, ठीक है। तो ये पहली स्थिति है, मान लीजिए इसका आयतन कितना v है, तो इसका आयतन कितना हो गया 3v, ठीक है ना। तो अब आपको बताना, जो वायुमंडलीय दाब दे रखा है वो कितना 75 सेंटीमीटर पारे के बराबर, और पारे का घनत्व 1/10 दे रखा है पानी के घनत्व का, ठीक। तो अब आपको बताना है कि झील की गहराई कितनी होगी। तो जैसे मान लीजिए ऊपर आ रहा है आपके पास, जो इसके अंदर मोल संख्या होगी ना, वो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यानी कि कह सकते हैं अपने पास P1 V1 बराबर होगा P2 V2, ठीक है ना। जितने मोल से उतने मोल से यहाँ पर हो गए। मान लीजिए स्थिति 1 है आपके पास और स्थिति 2 है, और बोल देते हैं आपके पास जो बुलबुला है वो कितना नीचे है, यहाँ से h नीचे, ठीक है ना। तो आपको इस h की वैल्यू निकालनी है कि हाइट कितनी होगी, है ना, झील की गहराई कितनी होगी। तो देखिए P1 की वैल्यू लिखते हैं अपन, P1 का मान यानी कि यहाँ पर, ठीक है, इस वाले के लिए। तो एक तो आपके पास वायुमंडलीय दाब लग ही रहा होगा P0, है ना, और वो किसके बराबर दे रखा है, लंबाई के रूप में दे रखा है 75 सेंटीमीटर, किसके, पारे के, HG लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से P1 का मान क्या लिख सकते हो, अगर लंबाई के रूप में लिखें तो 75 प्लस ρgh, यानी कि जो ये वैल्यू होती है बेसिकली, ये आपके पास हाइट दिख रही होगी, तो फॉर्मूला होता है P का ρgh। तो इसका मतलब आपका h बराबर हो गया P/ρg। तो ये आपको जो 75 सेंटीमीटर दे रखा है, बेसिकली देखा जाए तो इस h की वैल्यू गिवन है। तो प्रेशर को भी इसी टर्म में लिखें तो आपके पास 75 सेंटीमीटर प्लस आपका जो h है ना, वो और घनत्व दे रखा है आपका कितना, 1/10 दे रखा है। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास h/10, ठीक है ना। इसको घनत्व के रूप में लिखे, पानी का घनत्व और पारे का घनत्व। तो आपके पास जो घनत्व दे रखा है ना, जल का घनत्व पारे के घनत्व का 1/10 है। तो यानी कि आपके पास जो यहाँ पर प्रेशर होगा, इसको भी अगर ये मरकरी के रूप में लिख रखा है तो पारे के रूप में लिखेंगे, तो यानी कि ये आपका उससे 10/10 है। तो ये h/10 इंटू V1 का मतलब यहाँ पर आयतन, और कितना है, V है। उसी तरह से P की सतह पर बात करते हैं, तो सतह पर तो केवल आपका वायुमंडलीय दाब ही उपस्थित है, तो इसको 75 हो जाएगा प्लस इंटू V2, और V2 का मान दे रखा आपको 3 गुना है किसका, स्थिति A के आयतन से, ठीक है। तो इस समीकरण को आगे सोल्व करें, आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस V से ये V तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मान निकालना है h का। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h/10 इक्वल टू आपके पास हो गया 75 इंटू 3 माइनस 75 75। तो ये हो गया आपके पास सोल्व करने पर 150, ठीक। तो यहाँ से h का जो मान आएगा आपके पास वो आ जाएगा, h बराबर हो गया आपके पास 1500 1500, और ये किस टर्म में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि आपने जो दाब ले रखा है वो किस टर्म में ले रखा है, सेंटीमीटर के रूप में लिख रखा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर मीटर में दे रखा है, तो ये आपके पास 1500 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। तो ये होगी आपके पास झील की गहराई, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके पास जो वैल्यूज गिवन है 75 सेंटीमीटर लिखा है, और किसके रूप में लिखा है, पारे के रूप में। तो आपके पास जो प्रेशर है उसको आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या जो लंबाई दे रखी है उसके अनुसार लिख सकते हैं ना। तो ये जब आपके पास स्थिति 1 है, तो वायुमंडलीय दाब तो आपका है सही, और जो P बराबर क्या होता है, ρgh, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी P/ρg। तो अगर पानी की बात करें तो इसकी डेंसिटी ρ है, अगर इसकी जगह आप पारा यूज करते हो तो वो ज़्यादा भारी होता है आपके पास, तो यानी कि जो भी हाइट होगी वो उसकी 1/10 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो ये लिखा है h/10, इसका मतलब कि अगर इस हाइट को अपन पारे के रूप, तो पारे का घनत्व पानी के घनत्व का 10 गुना है, ठीक है ना। इसका मतलब P/, यहाँ पे कितना जगह 10
रो जी। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखें क्योंकि आपका पारा जो है वो भारी होता है आपके पास, है ना। और पारा जो अगर आपके पास भारी है तो फिक्स है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। तो ये तो सिंपल जो इक्वेशन लिखी है किसके लिए लिखी हुई, वाटर के लिए यानी कि जल के लिए। लेकिन आपको जो वैल्यू दे रखी है 75 सेंटीमीटर, ये पारे के रूप में, तो इस एच को भी अपन पारे के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।